अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो दो तीन चीज़ें हज के लिए भी और ख़ास तौर पे उम्रा के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, जिसमें होता है कि जी रिहाइश जो है वो कहाँ पे होगी। और आपको अक्सर कहा जाता है कि जी रिहाइश कबूतर चौक में है, करीब तरीन रिहाइश है, कुबरी से पहले रिहाइश है। ये कुबरी से पहले रिहाइश क्या होती है और कबूतर चौक की रिहाइश क्या होती है और बेसिकली रिहाइश होती क्या है? फिर आपका जब पैकेज बनता है, आप जाके पूछते हैं जी 300 मीटर पे 400 मीटर पे रिहाइश, तो आप फिर कंपैरिजन करते हैं। एक बंदा आपको कह रहा है जी 400 मीटर पे रिहाइश है, आप कहते हैं जी 400 मीटर पे रिहाइश दे रहा है और उसका जो पैकेज होता है वो बड़ा कम होता है, यानी कि वो आपको 2 लाख रुपए में, पौने 2 लाख रुपए में ये कह रहा होता है जी हम आपको भेज देते हैं, या सवा 2 लाख रुपए में 400 मीटर पे 21 दिन के लिए। वहीं कोई दूसरा बंदा आपको बताता है जी मेरे पास जो 400 मीटर में 2.5 लाख रुपए में भेजूँगा, ये पौने 3, तो आप कहते हैं यार ये तो आपसे तो बड़ा सस्ता दे रहा है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले आते हैं रिहाइश में। अच्छा, अब रिहाइश में जो मामला होता है ना जी, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ तो उससे आपने जाके सबसे पहली बात ये पूछनी है, यार जो आपके पास रिहाइश है, वो बिल्डिंग है, वो स्टार होटल है, वो 2 स्टार, 3 स्टार होटल है, या वो 4 स्टार। 4 स्टार, 5 स्टार तो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन पूछ लेना आपने कि वो बिल्डिंग है, स्टार है, क्या मामला है। अब बिल्डिंग के अंदर जो है, वो भी मामलात हैं। वो क्या मामलात है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि रिहाइश किस किस्म की है। अब जब आप जाके पूछेंगे ना कि बिल्डिंग है, स्टार होटल है या क्या है, तो अगला बंदा आपको कहेगा जी बिल्डिंग है, लेकिन बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। होटल भी उसके आगे कोई चीज़ नहीं। तो आपने ये समझ जाना है कि ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में होटल जैसे चाहे कोई चीज़ भी ना हो ना, बड़ा बेहतरीन बिल्डिंग भी हो, लेकिन वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग की कीमत जो है वो हमेशा कम होगी। उससे ऊपर इकोनॉमी होटल आते हैं, जिसे हम स्टार होटल कहते हैं, उससे ऊपर जो है वो 2 स्टार, 3 स्टार होटल आते हैं। ठीक है? बिल्डिंग, फिर इकोनॉमी होटल, फिर स्टार होटल, 2 स्टार, 3 स्टार होटल, फिर उसके बाद 4 स्टार होटल। ठीक है? अच्छा, फिर 5 स्टार एंड पे आते हैं जो मक्का टावर, क्लॉक टावर वाले होते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अब बिल्डिंग के अंदर जब बात हो जाती है, ये कबूतर चौक के करीब है। ये आपने अक्सर जुमला सुना होगा कि भाईजान ये तो कबूतर चौक के करीब तरीन है। हम कहते हैं यार कबूतर चौक के करीब रिहाइश मिल गई। अब कबूतर चौक के करीब क्या है? अब मैं मतलब लाहौर में रहने वाले लोगों को मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ, जो लाहौर में रहते हैं, कि कबूतर चौक के करीब वाला सीन क्या होता है। अब बरकत मार्केट लोगों ने देखी होगी, या कलमा चौक किसी ने देखा होगा, या आप देख लें गवर्नर हाउस माल रोड, पंजाब असेंबली माल रोड है। ठीक है? ये बिल्डिंग्स हैं नॉर्मली। अब हम अगर मिसाल लें अपना कलमा चौक की, तो कलमा चौक से बरकत मार्केट के दरमियान वाला जो रास्ता है वो भी कलमा चौक के करीब तरीन कहलाता है। ठीक है? वो कि वो 1 किलोमीटर बन जाता है तकरीबन। अब कोई बंदा आपको ये कहेगा जी ये वो सामने कलमा चौक है, तो बरकत मार्केट से सामने कलमा चौक नज़र आ रहा होता है। ठीक है? ये कबूतर चौक का भी ये मामला है। ठीक है? आप जब करीब-तरीन करते हैं ना, अब कलमा चौक से सेंचुरी टावर जो है, वहाँ से भी कलमा चौक नज़र आ रहा होता है, डेवो के अड्डे से भी नज़र आ रहा होता है। ठीक है? लेकिन जो एग्ज़ैक्ट कलमा चौक के अंदर बिल्डिंग है, उसका रेंट और होगा। जो सेंचुरी टावर तक चलेगी, उसका रेंट और होगा। जो डाइवो के अड्डे पे चलेगी, उसका रेंट और होगा, कम होता जाएगा। जो जितना डिस्टेंस वाइज़ दूर होता जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है। एक चीज़ ये है कि कलमा चौक से जब आप मिसाल के तौर पे कबूतर चौक से आप जब आते हैं 50-100 मीटर की दूरी पे, नहीं कबूतर चौक है, कबूतर चौक से गली निकली ऊपर चढ़ाई की तरफ। अब है वो कबूतर चौक ही, मतलब आपको कहेगा जी देखिए जी ये उतरेगा, ये सामने कबूतर चौक है, लेकिन वो जो चढ़ाई है और चढ़ाई पीछे जाकर उसे कहते हैं पीछे वाले होटल, वो जब पीछे जाके मिलते हैं तो उनकी कीमत में भी कमी होती है। ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो आपसे ट्रैवल एजेंट आपको शायद नहीं बताएगा। ये इसकी वजह से भी रेट में फ़र्क पड़ता है कि जब आप पीछे लेके जाते हैं ना, थोड़ा-सा कबूतर चौक से पीछे चढ़ाई की तरफ ले जाते हैं, या कबूतर चौक से पीछे गलियों की तरफ ले जाते हैं और गली निकलेगी, ये सामने कबूतर चौक है। एक तो ये मामला है। फिर आ जाता है वहाँ पे होटल की जो है वो बिल्डिंग किस तरह की बिल्डिंग है। अब कबूतर चौक की जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो 2 साल पहले बनी, एक बिल्डिंग है 3 साल पहले बनी, एक बिल्डिंग है 5 साल पहले बनी, एक बिल्डिंग है 10 साल पहले बनी। तो ये उनमें भी डिफरेंस होगा प्राइस का। ये 2 डिफरेंस हो गए बिल्डिंग के अंदर प्राइस के। अब तीसरा डिफरेंस प्राइस का कैसे होता है बिल्डिंग के अंदर। अब बिल्डिंग है जी, एक आपको मिल गई जी 4 बंदों का 4 बेड का कमरा आपको मिल गया जी, ये बिल्डिंग है जी 4 बेड का कमरा मिल गया। अब नॉर्मली रश के अंदर क्या करते हैं, वो जो 4 बेड का कमरा होता है ना, उसमें 2 बेड और लगा लेते हैं। वह कमरा ले लिया, एक पूरा कमरा ले लिया जी हमने 4 बेड वाला, उसमें 2 बेड और लगाए, 6 बेड हो गए। अब वो 4 बेड वाले कमरे को 6 बंदों के लिए जब आप करेंगे तो
ऑब्वियस सी बात है रेट में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो बचत होती है ट्रैवल एजेंट की, ठीक है? फिर उसके बाद जो अगली बात आती है, वो ये आती है कि ट्रैवल एजेंट कई होते हैं जो ऐसे नहीं भी करते, वो आपको 4 बेड वाला कमरा 4 बेड को ही देंगे, 2 बेड वाला कमरा 2 बेड को ही देंगे, 5 बेड वाला कमरा 5 बेड को ही देंगे। अब वहाँ पे थोड़ा-सा मामला ये भी है कि जब आप कबूतर चौक वाला सीन कर लेते हैं, तो जो ट्रैवल एजेंट है, उसकी कोशिश होती है फिर जिस तरह की भी बिल्डिंग मिले वो आपको दे दे। अगर आपने जाना है उम्रे के ऊपर, रमज़ान शरीफ में जाना है या आगे पीछे जाना है, अभी रमज़ान शरीफ में तो रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, कल से रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, हमारे बंदों ने जाना है कुछ ने। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जाना है और आपने रमज़ान शरीफ के आगे पीछे जाना है, तो पहली बात ये कि 800-900 मीटर तक अगर आप रिहाइश ले लेंगे ना, एक तो वो सस्ती पड़ेगी, ये याद रखिएगा। 800-900 मीटर इतना डिस्टेंस है मक्का के अंदर कि आपको चलते पता नहीं लगता क्योंकि सारा बाज़ार है। दुकानें हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल है, तो वो पता ही नहीं चलता कि आप चल के जा रहे हैं। फिर जो सबसे मेजर चीज़ है, आपने मैक्सिमम टाइम गुज़ारना होता है हरम में। यानी कि आप 800 मीटर पे चले गए, तो आपने ज़ोहर से लेके इशा तक खाना काबा के अंदर टाइम गुज़ारना है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है, फजर पढ़ने जाना है, फिर वापस आ जाना है और आपने रेस्ट करनी है। तो चूँकि आपने ज़्यादा टाइम उधर गुज़ारना है, तो आपको करीब रिहाइश पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत क्या है? ये एक सवाल है पहला। दूसरी बात ये है कि आप दूर रिहाइश लेके तो आपका फ़ोकस जो है वो आपकी इबादत पे ही रहेगा। मतलब ये ज़ाती तौर पे दें तो लोगों को ना एक होता है कि यार करीब ही तो कमरा है तो कमरे में चक्कर लगा के दोबारा आ जाते हैं। एक ये। अच्छा दूसरा, अब आप जब इस तरह से रिहाइश थोड़ा-सा दूर लेंगे तो आपके पैकेज में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। फिर अगर आपने जाना हो, एक तो कबूतर चौक से बाहर निकलना है, पहली बात। दूसरा अगर आपने जाना हो तो 4 और 6 बंदों का अगर आप ग्रुप बना के लेके जाएँगे, तो उसमें ये आपको फ़ायदा है कि आपका पैकेज जो है उसमें कीमत में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब अगर आपने रमज़ान शरीफ में जाना है या उससे पहले जाना है, शबान में जाना है या उससे बाद शवाल में जाना है, आपका काम है हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आपने उस पे देखना है और नंबर पे राब्ता करके पूछ लेना है कि हमें किस जगह पे रिहाइश लेनी चाहिए। होटल कौन-कौन से होटल हैं जो अच्छे हैं, स्टार होटल में उनके रेट्स क्या चल रहे हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्डिंग्स के रेट क्या चल रहे हैं, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये चीज़ें रेट डिस्कस करके पूछ के उसके बाद आप आगे डील करेंगे तो मेरा ख्याल है आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल उम्रे के हवाले से जो है वो लोग जा रहे हैं, रमज़ान शरीफ की तैयारियाँ लोगों ने शुरू की हुई हैं, शबान की हुई हैं। इस हवाले से अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ले सकते हैं। एक आखिरी चीज़ आपको बता दूँ कि स्टार होटल और बिल्डिंग के अंदर फ़र्क ये भी होता है कि बिल्डिंग 1 या 2 लिफ्टें होती हैं, जो स्टार होटल है उसमें लिफ्ट और उसकी लॉबी जो है वो कुशादा होती है और लिफ्टें ज़्यादा होती हैं। तो ये 2 डिफ़रेंस भी मौजूद हैं, तो प्रेफ़र ये किया करें कि अच्छी बिल्डिंग के बजाय ना बेहतर होटल जो है वो थोड़ा-सा दूर ले लिया करें, लेकिन स्टार टाइप होटल ले लिया करें। तो ये आज का व्लॉग है। और इसके हवाले से मज़ीद ट्रैवलिंग के हवाले से कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ भी, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। हम उस पे भी जो है वो जल्द वीडियो जो है वो आपको दे देंगे और कमेंट के अंदर देखेंगे, तो आपको उसका रिप्लाई भी लाज़मी करेंगे। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारी मालूमात मिलती रहे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।